एक छोटे से गांव में जहां सूरज की पहली किरणें धूल भरे रास्तों पर चमकती थीं, वहीं रहमान और मीरा की कहानी ने जन्म लिया। रहमान एक साधारण कारीगर था जो लकड़ी से खूबसूरत मूर्तियां बनाता था। वहीं मीरा गांव के स्कूल में पढ़ाने वाली शिक्षिका थी। दोनों की मुलाकात गांव के मेले में हुई, जब मीरा ने रहमान की बनाई एक लकड़ी की मूर्ति खरीदी। मीरा, यह मूर्ति कितनी खूबसूरत है, इसे बनाने में कितना समय लगा? रहमान, करीब 3 दिन, लेकिन यह आपकी तारीफ से और खूबसूरत लगने लगी। मीरा मुस्कुराई और रहमान का दिल एक अनकही धड़कन में खो गया। मीरा और रहमान की मुलाकातें धीरे धीरे बढ़ने लगी। मीरा को रहमान की सादगी भा गई और रहमान को मीरा का सरल स्वभाव। वे अक्सर गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते। मीरा कहानियां सुनाती और रहमान लकड़ी पर कुछ न कुछ तराशता रहता। बरगद के पेड़ के नीचे उनकी मुलाकातों का सिलसिला चलता रहा। दोनों के दिलों में प्रेम का बीज पनपने लगा, पर उनकी दुनिया इतनी आसान नहीं थी। रहमान का मुस्लिम होना और मीरा का हिंदू होना गांव में एक चर्चा का विषय बनने लगा। मीरा, रहमान, क्या तुम्हें लगता है कि हमारा साथ इस गांव के लोग स्वीकार करेंगे? रहमान, मीरा, प्यार किसी मजहब का मोहताज नहीं होता, लेकिन सच कहूँ तो मुझे डर है कि लोग इसे समझ नहीं पाएंगे। मीरा, तो क्या हम डर के आगे हार मान लें? मेरे लिए तो तुम्हारा हुनर और तुम्हारा दिल सब कुछ है रहमान, और तुम्हारे लिए मैं अपनी पूरी दुनिया। लेकिन हमारे लिए रास्ता आसान नहीं होगा। उन दोनों ने यह तय किया कि वे अपनी मोहब्बत को छुपाकर नहीं रखेंगे, पर उन्होंने सोचा कि सबसे पहले मीरा के पिता को इस बारे में बताना सही होगा। मीरा के पिता, जो गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, सख्त मिजाज के थे। मीरा, पिताजी, मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। पिता, कहो। मीरा, क्या बात है? मीरा, मैं रहमान से शादी करना चाहती हूँ। पिता की भौहें तन गईं। पिता, क्या तुमने सोचा है मीरा कि यह गांव क्या कहेगा? रहमान और तुम्हारे बीच धर्म की दीवार है। मीरा, पिताजी, यह दीवार इंसानों ने बनाई है। हमारा प्यार इसे नहीं मानता पिता, लेकिन यह समाज इसे मानेगा। तुम दोनों की जिंदगी कठिन हो जाएगी। मीरा ने आंखों में आंसू लिए जवाब दिया। अगर प्यार मुश्किलों से हार जाए तो वह प्यार ही क्या? मीरा और रहमान की कहानी गांव में आग की तरह फैल गई। कुछ लोगों ने उनकी बात समझी, पर अधिकांश लोगों ने विरोध किया। गांव के मुखिया ने पंचायत बुलाई। मुखिया, रहमान, मीरा, हम तुम्हारी मोहब्बत को समझते हैं, पर गांव के नियमों का पालन करना जरूरी है। मीरा, मुखिया जी, क्या गांव के नियम इंसानियत और प्यार से बढ़कर हैं? मुखिया, तुम दोनों को इस गांव में साथ रहने की इजाजत नहीं दी जा सकती। मीरा और रहमान के चेहरे पर मायूसी छा गई, लेकिन उनके इरादे अडिग थे। पंचायत के निर्णय के बाद उन्होंने फैसला किया कि वे गांव छोड़कर एक नई शुरुआत करेंगे। लेकिन इससे पहले रहमान ने एक आखिरी कोशिश करने का मन बनाया। रहमान पंचायत के सामने खड़ा हुआ। रहमान, मुखिया जी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि प्यार को किसी की इजाजत की जरूरत होगी। मेरी कला ने इस गांव को पहचान दी और मीरा ने इस गांव के बच्चों को शिक्षा। हम दोनों ने हमेशा इस जगह से प्रेम किया है और अब यही गांव हमें ठुकरा रहा है। क्या इंसान का दिल इतना कठोर हो सकता है? गांव के लोग खुसुर पुसुर करने लगे। कुछ लोग रहमान की बातों से सहमत थे, लेकिन खुलकर विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। मीरा, अगर हमारा प्यार गुनाह है तो हम इसे कबूल करते हैं, लेकिन याद रखिए, यह प्यार किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। यह तो बस दिलों को जोड़ने का एक जरिया है। क्या आप हमें सजा देकर इस गांव की आने वाली पीढ़ियों को यह संदेश देना चाहते हैं कि मोहब्बत एक पाप है? इस पर पंचायत में गहरी खामोशी छा गई। रहमान और मीरा की बातें कुछ लोगों के दिलों को छू रही थीं, पर मुखिया अब भी अडिग थे।
मुखिया, तुम दोनों जो कहना चाहते थे कह चुके हो, लेकिन यह पंचायत अपने फैसले से पीछे नहीं हटेगी। तुम दोनों को यहाँ से जाना होगा। रात का समय था। मीरा और रहमान ने अपने सामान बांधा और गांव छोड़ने की तैयारी की। उनके जाने से पहले मीरा के पिता ने उनके पास आकर मीरा से कहा, पिता, मीरा, मैंने शायद तुम्हारी बात समझने में देर कर दी। तुम मेरी बेटी हो और अगर तुम्हारे लिए यह सही है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन मैं बूढ़ा आदमी हूँ और इस समाज से लड़ने की ताकत मुझ में नहीं है। तुम दोनों जाओ और एक नई दुनिया बसाओ। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मीरा ने अपने पिता को गले लगाया। यह उनके लिए सबसे बड़ा सहारा था। गांव से निकलने के बाद मीरा और रहमान ने शहर में जाकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की। वहां रहमान ने अपनी कला को एक पहचान दी। उसने लकड़ी की मूर्तियों को बेचकर अपना काम शुरू किया। मीरा ने एक स्कूल में नौकरी पाली और बच्चों को पढ़ाने लगी। उनकी जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन उनके प्यार ने हर मुश्किल को पार कर लिया। धीरे धीरे रहमान की कला प्रसिद्ध होने लगी और लोग उनकी मेहनत और प्रतिभा की सराहना करने लगे। कुछ वर्षों बाद मीरा और रहमान ने अपने पुराने गांव लौटने का फैसला किया। जब वे वापस आए तो गांव का माहौल बदल चुका था। उनके प्यार और संघर्ष की कहानी ने धीरे धीरे गांव के लोगों की सोच पर असर डाला था। गांव के मुखिया अब बुजुर्ग हो चुके थे। उन्होंने मीरा और रहमान को देखते ही कहा, मुखिया, तुम दोनों ने जो किया वह आसान नहीं था। तुमने समाज के नियमों को चुनौती दी और तुम्हारी मोहब्बत ने यह साबित किया कि प्यार किसी दीवार से नहीं रोका जा सकता। मैं अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता हूँ। मीरा और रहमान की आंखें नम हो गईं। उनके संघर्ष ने सिर्फ उनकी जिंदगी बदली नहीं थी, बल्कि उस गांव की सोच को भी बदल दिया था। मीरा और रहमान ने मुखिया के शब्दों को सुना और उनके दिल में एक अजीब सी सुकून की भावना जाग उठी। वर्षों की दूरियों और संघर्षों ने उन्हें यह सिखाया था कि सच्चाई और प्रेम कभी बेकार नहीं जाते। मीरा, मुखिया जी, माफी मांगने की जरूरत नहीं। हम जानते हैं कि समाज की सोच बदलने में समय लगता है। हमें खुशी है कि हमारे संघर्ष से कुछ बदलाव आया। मुखिया, तुम दोनों ने जो किया वह इस गांव के लिए एक मिसाल है। आज हमें गर्व है कि हमारे गांव ने तुम्हें जन्म दिया। गांव के लोग भी धीरे धीरे मीरा और रहमान के पास आने लगे। उनमें से कुछ ने उनकी मूर्तियों की प्रशंसा की तो कुछ ने मीरा की शिक्षिका के रूप में की गई मेहनत को याद किया। गांव की एक महिला, मीरा बिटिया, तुमने बच्चों को पढ़ाकर जो सेवा की है उसे हम आज भी याद करते हैं। और रहमान, तुम्हारी मूर्तियां तो अब शहरों में भी प्रसिद्ध हैं। तुमने हमारे गांव का नाम रोशन किया। मीरा और रहमान को एहसास हुआ कि उनका प्रेम केवल उनके लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। वे अपने पुराने घर में लौटे जो अब जर्जर हो चुका था। रहमान, मीरा, इस घर को फिर से बनाना होगा। यह हमारे लिए सिर्फ एक घर नहीं है, यह हमारी यादों का हिस्सा है। मीरा, हाँ रहमान, और इस बार यह घर केवल हमारा नहीं होगा, यह उन सभी के लिए होगा जो प्यार और समानता पर विश्वास रखते हैं। मीरा और रहमान ने गांव के लोगों की मदद से अपने घर का पुनर्निर्माण शुरू किया। इस बार घर की दीवारें सिर्फ ईंट और पत्थरों की नहीं थीं, बल्कि उसमें हर व्यक्ति का योगदान शामिल था। गांव के बुजुर्ग, बच्चे और युवा सबने मिलकर उनका साथ दिया। रहमान ने अपनी कला का इस्तेमाल कर घर की दीवारों पर सुंदर नक्काशी की। हर नक्काशी एक कहानी कहती थी, प्रेम, साहस और एकता की। मीरा, रहमान, यह घर हमारे प्यार का प्रतीक है। यह दिखाएगा कि प्यार किसी भी दीवार को तोड़ सकता है। घर बन जाने के बाद मीरा और रहमान ने गांव के लिए एक नई पहल शुरू की। उन्होंने एक सद्भाव केंद्र की स्थापना की
जहां लोग अपनी समस्याएं साझा कर सकते थे और मिलकर उनका समाधान ढूंढ सकते थे। यह केंद्र हर धर्म और समुदाय के लोगों के लिए खुला था। मेरा हमारा उद्देश्य यह है कि लोग समझें कि प्रेम और सहयोग ही सच्चा धर्म है। रहमान और इस केंद्र में हर कोई अपनी कला, ज्ञान और अनुभवों को साझा कर सकेगा। धीरे धीरे गांव में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। लोग आपस में मिलजुल कर रहने लगे। सद्भाव केंद्र में हर रोज किसी न किसी की कहानी सुनाई जाती जो प्रेरणा देती। एक दिन मुखिया अपने पोते के साथ केंद्र में आए। उन्होंने रहमान और मीरा को बुलाकर कहा, मुखिया, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सी गलतियां की, लेकिन तुम दोनों ने मुझे सिखाया कि सही और गलत का फर्क समझने में देर नहीं करनी चाहिए। मेरा पोता अब तुम्हारी तरह बनना चाहता है। मीरा और रहमान मुस्कुरा उठे। यह उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान था। समय बीतता गया। मीरा और रहमान का प्रेम गांव की मिट्टी में बस चुका था। उनकी कहानी सिर्फ गांव में ही नहीं बल्कि दूर दूर तक लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। उनके संघर्ष और समर्पण ने यह साबित कर दिया कि प्रेम हर बंधन को पार कर सकता है। बरगद के पेड़ के नीचे जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी, अब एक पत्थर पर यह लिखवाया गया था, बरगद के पेड़ के नीचे शिलालेख, यह पेड़ रहमान और मीरा के प्रेम का प्रतीक है। यहाँ से प्रेम, साहस और एकता की यात्रा शुरू हुई, जिसने हमारे गांव की सोच बदल दी। गांव का यह बरगद अब केवल एक पेड़ नहीं बल्कि एक पवित्र स्थान बन चुका था। लोग यहाँ बैठकर अपने दिल की बातें करते, सुख-दुख बांटते और प्रेरणा लेते। मीरा और रहमान ने गांव में शिक्षा, कला और आपसी सद्भाव के कई नए प्रकल्प शुरू किए। उनके सद्भाव केंद्र में अब हर उम्र और हर वर्ग के लोग आते। मीरा ने पढ़ाई छोड़ चुके बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की। वहीं रहमान ने गांव के कारीगरों को उनकी कला को बेहतर बनाने और बाजार तक पहुंचाने में मदद की। एक दिन गांव में एक युवा दंपति अनिरुद्ध और नाजिया सद्भाव केंद्र पहुंचे। वे हाथों में कुछ कागजात लिए हुए थे और उनके चेहरे पर परेशानी की लकीरें थीं। अनिरुद्ध, मीरा जी, रहमान साहब, हम भी आपके जैसे ही हालात का सामना कर रहे हैं। हमारा परिवार हमारी शादी के खिलाफ है। हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। मीरा, डरो मत, बैठो, पहले हमें पूरी बात बताओ। नाजिया की आंखों में आंसू थे। उसने रुक रुक कर बताया कि कैसे उनके परिवारों ने उनकी शादी को नामुमकिन करार दिया है। नाजिया, हमने सोचा था कि आजकल के समय में लोग धर्म और जात पात से ऊपर उठ गए होंगे, लेकिन हमारे लिए ये दीवारें अभी भी बहुत बड़ी हैं। रहमान, हम समझते हैं कि ये लड़ाई कितनी मुश्किल होती है, लेकिन याद रखो, तुम दोनों का साथ ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। मीरा ने उन्हें बरगद के पेड़ के पास ले जाकर उसकी कहानी सुनाई। मीरा, यह पेड़ सिर्फ हमारा नहीं, हर उस प्रेम कहानी का हिस्सा है जो संघर्ष से होकर गुजरी। समाज की सोच बदलने में वक्त लगता है, लेकिन यह असंभव नहीं। तुम दोनों को धैर्य रखना होगा और अपने प्यार पर विश्वास करना होगा। अनिरुद्ध और नाजिया को वहाँ से हौसला मिला। उन्होंने तय किया कि वे भी रहमान और मीरा की तरह अपने प्रेम की लड़ाई लड़ेंगे। गांव के युवा अब मीरा और रहमान को केवल प्रेरणा ही नहीं बल्कि अपने मार्गदर्शक के रूप में देखने लगे थे। उनकी पहल पर गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई, बरगद सभा। बरगद सभा हर महीने होती, जहां गांव के लोग अपनी समस्याएं और विचार साझा करते। सभा के दौरान गांव के एक बुजुर्ग खड़े हुए। बुजुर्ग, मैंने अपने जीवन में बहुत बार बदलाव का विरोध किया, लेकिन आज मैं मानता हूं कि रहमान और मीरा ने हमें यह सिखाया है कि परिवर्तन जरूरी है। हमें अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर समाज बनाना होगा। सभा में बैठे लोग तालियां बजाने लगे। यह वही बुजुर्ग थे जो कभी पंचायत में रहमान और मीरा के खिलाफ सबसे ऊंची आवाज में बोले थे।
सद्भाव केंद्र अब केवल गांव का नहीं बल्कि आसपास के इलाकों का भी एक महत्वपूर्ण स्थल बन गया। वहां कला, शिक्षा और सामाजिक कार्यों के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जाती। मीरा ने एक दिन रहमान से कहा, मीरा, रहमान, क्या तुमने सोचा था कि हमारी कहानी इतनी बड़ी हो जाएगी? रहमान, सच कहूँ तो नहीं। मैंने तो बस तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताने का सपना देखा था, लेकिन तुम्हारे साथ होने से हर सपना बड़ा और खूबसूरत बन गया। कई वर्षों बाद मीरा और रहमान बूढ़े हो गए। उनके बाल सफेद हो चुके थे, लेकिन उनका प्यार और भी गहरा हो गया था। एक दिन मीरा और रहमान बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। आसमान में सूरज ढल रहा था और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। मीरा, रहमान, हमारी कहानी अब इस गांव की मिट्टी में घुल मिल गई है। हमें पता है कि जब तक यह गांव रहेगा हमारा प्यार भी रहेगा। रहमान, हाँ मीरा, लेकिन यह सब तुम्हारे साहस के बिना मुमकिन नहीं था। तुमने मुझे हमेशा सिखाया कि प्यार का मतलब केवल साथ रहना नहीं बल्कि हर मुश्किल को पार करना है। उनकी आंखें बंद थीं और उनके चेहरे पर संतोष था। उनकी कहानी अब केवल उनका प्यार नहीं बल्कि समाज के लिए एक उदाहरण बन चुकी थी। बरगद का पेड़ अब गांव का केंद्र बन गया। हर साल लोग वहां इकट्ठा होते, उनके प्रेम और संघर्ष को याद करते और यह प्रण लेते कि वे भी एक ऐसा समाज बनाएंगे जहां दीवारें न हो। मीरा और रहमान की जिंदगी ने यह साबित कर दिया कि प्रेम सिर्फ दो लोगों को नहीं बल्कि पूरे समाज को बदलने की ताकत रखता है। उनकी परछाई अब केवल गांव में ही नहीं बल्कि हर उस जगह पहुंच चुकी थी जहां लोग सच्चाई और प्रेम को अपनाने का साहस करते थे।